और इसी बीच रीट मामले को लेकर के सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रीट में सरकार को बड़ी राहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बीएड अभ्यर्थियों ने लेवल 1 में शामिल करने की मांग की थी। कोर्ट ने बीएड की डिग्रीधारियों को भी राहत नहीं दी है। लेवल 1 में अभी सिर्फ बीएसटीसी वाले ही आवेदन कर सकते हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से इनकार कर दिया है। भारत सरकार एनसीटीई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और एनसीटीई को नोटिस जारी कर जवाब मांग चुका है। बड़ी जानकारी, तो सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। ज्यादा जानकारी के साथ सुशील पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी है? सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार को राहत मिली है? जी बिल्कुल, देखिए हेमंत, सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को एक बड़ी राहत मिली है। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फिलहाल प्रक्रिया थी दाखिले की, उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और एनसीटीई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले पर 22 फरवरी को सुनवाई करेगा। बीएड के तमाम जो अभ्यर्थी थे जो ये चाहते थे कि 9 फरवरी तक जो आवेदन हो रहे हैं इन प्रक्रिया में शामिल होने पर भी उनको राहत दी जानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पूरे मामले में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे मामले पर जब तक एनसीटीई और भारत सरकार को नहीं सुनेंगे तब तक किसी भी प्रकार से रोक नहीं लगाई जाएगी। और इन तमाम प्रक्रियाओं को अगर हेमंत देखें तो एक बड़ी राहत है कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार के लिए, क्योंकि तमाम जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी, जिससे कहीं ना कहीं रिलीफ सरकार को जरूर इस पूरे प्रक्रिया को लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रीट मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को राहत मिली है। हमारे साथ रीट मामले को लेकर चर्चा करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले शुरुआत तिवाड़ी साहब आपसे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को राहत मिली है, लेकिन विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार रीट भर्ती परीक्षा को रद्द कब करेंगे, कब मानेंगे कि पेपर लीक हुआ है? हेमंत भाई, ये भारतीय जनता पार्टी वाले राजस्थान के लाखों बेरोजगार नवयुवक और युवतियों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का एक सतत प्रयास कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने अपने चुनिंदा लोगों के माध्यम से हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी परीक्षा को रुकवाने के लिए। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उस समय उनकी मांग को निरस्त किया था और आज तो लेटेस्ट पहले वाली बात फैसला है। अब बताइए आज ही कि सुप्रीम कोर्ट ने अब रोजाना खुलासे हो रहे हैं कि हम ये धीरे धीरे देखिए, ये भी रोक सामने नहीं आ रहा है कि लगाएंगे। कितने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट इस दौरान था, नकल में, पेपर इधर से उधर करने में। ये भी सुनने में आ रहा है कि बाड़मेर के तो घर घर तक पेपर पहुंच गया, 10 से 12 लाख तक में पेपर बिका। ये तो काफी गंभीर है ना तिवाड़ी साहब? हेमंत भाई, जो कुछ बेईमानी की जा रही थी उसको एसओजी ने पकड़ा। ये राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत की सरकार की उपलब्धि, इसको तो स्वीकार करना चाहिए ना। पहले भारतीय जनता पार्टी वाले कहते रहे कि इस बेईमानी के तार सीएमआर से जुड़े हैं, इस बेईमानी के तार डोटासरा जी के घर से जुड़े हुए हैं। ये बत्तीलाल मीणा हमारे कांग्रेस का पदाधिकारी है, हमने बत्तीलाल को भी पकड़ा, राम कृपाल मीणा को भी पकड़ा, भजनलाल विश्नोई को भी पकड़ा और नए ठेकेदार विश्नोई को भी पकड़ा। फिर मैं कह रहा हूं एसओजी की जांच को विपक्ष के नेता माननीय गुलाब चंद कटारिया जी प्रतिपक्ष के नेता, सदन के अंदर हमारे सम्मानित विपक्ष के नेता, उन्होंने एसओजी की पीठ को थपथपाया। किरोड़ी लाल जी मीणा जो इस मामले में सबसे अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा अशोक राठौड़ सही काम कर रहे हैं, बेईमानों को पकड़ करके हम उनको जेल के शिकंजों में डालेंगे। अरे राजस्थान की जननायक सरकार ने इन बेईमानों के तो मकानों को तुड़वा दिया हमने, और सख्त आदेश लेकर कह रहे हैं, जननायक ने वादा किया है कि हमने 31,000 बच्चों को जो नौकरियां दी है जिसके वो काबिल हैं
उनकी नौकरियों को निरस्त नहीं होने देंगे। जी। ये भारतीय जनता पार्टी वाले मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं इन बेरोजगार नव युवतियों के साथ में, युवकों के साथ में। ये अपनी ताकत तो दिखा नहीं पा रहे, ठीक है, भड़काया जा रहा है। राजस्थान में एक अराजकता की स्थिति पैदा ठीक है। करके तिवारी साहब, राखी राजस्थान की राठौड़ सत्ता पर काबिज होना राखी चाहते थे। राठौड़ जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं इसमें, और ये आपके राज में जब कोई पेपर लीक होता था तो आप कार्रवाई नहीं करते थे, और अब कांग्रेस पार्टी सरकार के तमाम लोग कह रहे हैं कि देखिए हमने कार्रवाई करके भी दिखाई है। आप कहते थे कि यूपी की तरह कार्रवाई कीजिए, हमने उन आरोपियों के मकान को, उनकी संपत्ति को भी ढाया, उन पर बुलडोजर भी चलाया और कड़ी कार्रवाई की है। इसके बावजूद आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सत्ता चाहिए। देखिए हेमंत जी, जिस तरह से रीट प्रकरण सामने आया है, ये सबसे बड़ा, स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा जो है रीट घोटाला जिसमें पेपर लीक हुआ है। शुरू में आपने देखा, देखिए मुझे लगता है तिवारी जी बीच में बोलने से तिवारी साहब सुन लीजिए, अब राखी जी को सुन लीजिए। आपने जो सवाल उठाए वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ। गलत बात है, ये गलत तिवारी जी, मैं निवेदन करता हूँ आपसे कि अगर आप सब लोग एक साथ बोलेंगे, हम लोग तो आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, अगर सब लोग एक साथ बोलेंगे किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। और 16 लाख जो अभ्यर्थी जो आशा भरी निगाहों से हम सब की तरफ देखते हैं कि हम ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे, उन अभ्यर्थियों को भी निराशा होगी, प्रदेश की जनता को भी निराशा होगी, एक एक करके। जी राखी जी, ठीक कहा हेमंत जी आपने कि वो संवेदनशीलता हमें दिखानी चाहिए, लेकिन तिवारी जी की आदत है बीच में बोलने की। उम्मीद है कि अब वो बीच में नहीं इंटरप्ट करेंगे मुझे। देखिए, इनके बोर्ड अध्यक्ष ने ये कहा था कि कोई ना कोई राजनीतिक संरक्षण के बिना इस तरह का पेपर लीक जो है वो शिक्षा संकुल से संभव नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ कि एसओजी ने कौन कौन से राजनेताओं को इस अपनी जकड़न में ले लिया है। दूसरी बात, देखिए कानून का एक बहुत ध्येय वाक्य है कि एक भी जना अगर ऐसा रह गया जिसके साथ में नाइंसाफी हुई है तो वो न्याय नहीं कहलाएगा। अगर एक भी जना ऐसा रह जाता है जो कि केपेबल था इस रीट परीक्षा के अंदर क्वालिफाई करने का, और उसको अगर मौका नहीं मिल पाता है, तो मुझे लगता है कि जो काम हम करना चाहते थे उस काम से हम डिफीट हुए। इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड कर रही है कि इसकी सीबीआई जांच हो। हमने एसओजी की मंशा पे बात नहीं करी, हमें सरकार की मंशा पे डाउट है, क्योंकि बिना राजनीतिक लोगों का, बिना मंत्रीगण का इन्वॉल्व हुए बिना इतना बड़ा कांड जो है वो राजस्थान के अंदर नहीं होगा। और मैंने पहले भी कहा कि एक स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा अगर कोई पेपर लीक होगा तो ये रीट पेपर लीक है, जिसमें 16 लाख से ऊपर अभ्यर्थियों के भविष्य के बारे में आपने सोचा नहीं। आपने गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाने की बात करी, लेकिन हुआ क्या एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर? आप देखिए कि कितने सारे ऐसे जिले हैं जहां पर कि ये पेपर लीक हो गया। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स को आपने एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जो ब्लैक लिस्टेड थे। आपने बहुत जगहों पर ऐसा हुआ कि वहां पे ब्लूटूथ मिला, अलग अलग चीजें हैं। तो एसओजी को हर तरह की इसमें कार्रवाई करनी होगी, लेकिन जो राजनीतिक लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जो सत्ताधारी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी मंशा वो डिस्क्लोज करना नहीं है। ये जो छोटे छोटे लोगों का आप बता रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हुई है, ये सिर्फ प्यादे हैं। ऊपर के जो लोग हैं जिनके की शय के बिना ये संभव नहीं है, उनके वो सामने तभी आएंगे जब सीबीआई जांच होगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि सीबीआई जांच इस पूरे प्रकरण की कराई जाए। तो राखी जी, आप ये कह रही हैं कि आपको एसओजी पर किसी तरह का कोई संदेह नहीं है, यहाँ के ऑफिसर्स पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन सरकार पर संदेह है। और यही बात पलट के कांग्रेस की सरकार कहती है कि, और वो पहले से ही कहते रहे कि सीबीआई तो तोता है केंद्र का, वो जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से। तो फिर आखिरकार हम निष्पक्ष किसे माने? फिर हेमंत जी सीबीआई तोता है केंद्र का, ये बात कब कही थी? जब सेंटर के अंदर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट थी। अभी कांग्रेस के बहुत सारे लोगों के बयान आए पिछले 7 साल में। बिल्कुल, बयान कहने से कुछ नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कोट किया था उस समय कि सीबीआई जो है वो सरकार का तोता है, और ये इनके कार्यकाल में ऐसा हुआ करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। और एक और सवाल में थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं, जैसे मुख्यमंत्री जी राखी जी, जो आशंकाएं बार बार कांग्रेस के लोग व्यक्त करते हैं, उनका सवाल एक मैं थोड़ा जोड़ना चाहता हूं कि उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे इतने केसेस हैं राजस्थान के जो सीबीआई के पास है, और उनमें क्या हुआ, अभी तक कई मामलों में जांच भी पूरी नहीं हो पाई और सीबीआई में देरी होती है, ये सब जानते हैं। ऐसे में 16 लाख जो बच्चे हैं अभ्यर्थी जिनको लेकर संवेदनशीलता की हम बात करते हैं, क्या उनके साथ ये न्याय होगा कि सीबीआई में केस जाए और 1 साल तक फिर सिर्फ जांच ही चलती रहे? नहीं, बिल्कुल सही कहा हेमंत जी आपने कि 16 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य जो है वो
गड़बड़ अभी हो रहा है, उनका जो असमंजस में स्थिति है। लेकिन बात यह है कि ये बार बार जो प्रक्रिया और ये 15 एग्जाम्स इन लोगों ने कराए, लेकिन 15 के 15 एग्जाम्स, एक भी एग्जाम ऐसा बता दे तिवारी जी जो बिना किसी प्रॉब्लम के हो गए हो। इनके कार्यकाल के अंदर जब सारे एग्जाम्स राजेश जी के कार्यकाल में करना पड़ेगा। तिवारी जी सुनने का मादा रखिए, आप सुनने की क्षमता रखिए। ये आपकी जो प्रॉब्लम है ना बीच में बोलने वाला, यही दिखाता है हेमंत जी की ये गलती करते हैं, ये गलती करते हैं। उसी का नतीजा ये है कि लगातार बीच में बोलते हैं। मैंने पहले ये कहा था कि ये तिवारी जी बीच में बोलेंगे, तिवारी जी बीच में मत बोलिए। तिवारी जी तिवारी जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। जब आप बोले थे तो राखी राठौड़ बीच में नहीं बोली थी। देखिए ये इतनी मर्यादा हम बना करके रखे, थोड़ी तो मर्यादा रखिए सर, सुन लीजिए उनको। देखिए जिस तरह जल्दी से कंप्लीट कीजिए राकेश। तो जिस तरह की भर्ती प्रक्रिया लगातार चली हेमंत जी, उससे एक एग्जाम्पल सेट करना है। और मुझे लगता है अभ्यर्थी भी ये चाहेगा कि अब की बार ऐसा एक्शन हो कि आगे कभी भी कोई एग्जाम हो तो पेपर लीक के बारे में कोई सोचे नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब राजनीतिक संरक्षण होगा, शिक्षा मंत्री खुद इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे या इनके जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो कैसे इस चीज को रोक पाएंगे? तो ये काम एक एग्जाम्पल देना है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना कि हर गलती जो है कीमत मांगती है, तो कीमत दीजिए। गलती की है इन्होंने, और गलती की है तो सीबीआई जांच से नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि हमने अगर किसी ने गड़बड़ की है तो हम उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। 45 से ज्यादा लोग तो अंदर हैं और बाकी एक के बाद एक लोगों की धरपकड़ हो रही है। और ये भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास से लगा करके तमाम मंत्रियों के बयान भी आए, खुद मुख्यमंत्री का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, जिन्होंने भी गड़बड़ की है सब पर कार्रवाई होगी। बहरहाल मैं आता हूं राखी जी वापस से। मनोज मीणा हमारे साथ हैं, अध्यक्ष तकनीकी बेरोजगार महासंघ के। मनोज जी, राखी जी कह रही थी कि हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि अभ्यर्थी क्या चाहते हैं, बेरोजगार क्या चाहते हैं इस मामले को लेकर के। बिल्कुल सर, पहली बात तो न्यूज़ 18 की टीम को धन्यवाद। बेरोजगारों की तरफ से आपने बेरोजगारों की आवाज़ सुनने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया। ठीक। और पहली बात यहाँ कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, ये बेरोजगारों की बात है। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जब बात आती है बेरोजगारों की तो इन्होंने बेरोजगारों को वोट की राजनीति के नाम पे यूज किया। हेमंत जी, यहाँ बेरोजगार हितैषी कोई भी नहीं है, तो सरकार कोई भी रही हो, ये सरकारें हैं, दोनों ही बेरोजगारों को यूज करने वाली है। और जब बेरोजगारी की बात आती है तो ये एक भी बेरोजगारों के साथ नहीं मिलेंगे। और अभी जो आपने जो अपनी जो हेडिंग दे रखी है कि रीट में कितने लीक, तो मैं आपसे सर कहना चाहता हूं कि रीट में कितने लीक नहीं सर, रीट पूरी लीक है। आप देख लीजिए कि आप ये कहना चाहते हैं रीट में लीक ही लीक? सर बिल्कुल रीट में लीक ही लीक है सर, रीट लीक नहीं, रीट पूरी ही लीक है। और आप ये देखिए कि रीट तो लीक ही है, इसके अलावा राजस्थान में जो पिछले 2-3 साल में जो भर्तियां हुई है, चाहे वो JN की हो, SI की हो, रीट की हो, आप मुझे ये बताइए हेमंत जी, कौन सी भर्ती है जो राजस्थान में बिना पेपर लीक हो गई? सारी भर्तियों के पेपर लीक हुए। हम बेरोजगार साथी लगातार पिछले 3-4 साल से संघर्ष कर रहे हैं फर्जीवाड़े के खिलाफ, ये फर्जीवाड़ा बंद होना चाहिए। और जब ये रीट का बड़ा कांड हुआ, बड़ा पेपर लीक हुआ, तो 28 सितंबर को ही शहीद स्मारक पे बैठे हमने पुलिस की लाठियां खाई। वहां पे हमने कहा कि ये पेपर लीक हुआ है और इसकी जांच करा लीजिए। और तब किरोड़ीलाल मीणा आपके पास पहुंचे थे, वो तो अब 3-4 दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं इस पूरे मामले पर। जी 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 हेमंत जी, मैं उस बात पे भी आऊंगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ में आए थे जब हम पे लाठीचार्ज हुआ था, तो गहलोत सरकार हम पे लाठीचार्ज कर रही थी, उस समय डॉक्टर साहब आए थे और उन्होंने भी हमारे साथ इस मुद्दे को उठाया था। लेकिन देखिए, अब मुझे ये बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या एक रास्ता हो जिससे आप लोगों को संतुष्टि हो? क्या सरकार की अब तक की जो कार्रवाई है, SOG की अब तक की जो कार्रवाई है, उससे बेरोजगार, उससे अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है? हेमंत जी देखो, ऐसा है, जो SOG ने पिछले 4 महीने से इस केस को देख रही है। पहला सवाल तो मेरा यही है कि SOG को और कितना समय लगेगा, बेरोजगार और कितना इंतजार करें। और दूसरी बात, अब माननीय मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि SOG हमारी फ्री हैंड है। और जब मुख्यमंत्री साहब मुझे यह बताइए, अगर आपकी SOG फ्री हैंड है तो SOG ने तो यह कह दिया प्रेस नोट में कि सर शिक्षा संकुल से पेपर लीक हुआ है, तो गहलोत साहब को फिर पेपर को निरस्त करने में क्या दिक्कत है? और अगर उनके SOG फ्री हैंड है तो जो मंत्री है, उनके बड़े कैबिनेट मंत्री है, उनका नाम इस घोटाले में आ रहा है, क्या उनकी SOG उनके ऊपर कार्रवाई करेगी? अभी जिन लोगों को पकड़ा है वो छोटी छोटी मछलियां हैं, जो असली मगरमच्छ है उनको तो पकड़ना बाकी है। तो हमें संदेह है तो वो भी वो उसका थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, सरकार करेंगे वो भी सामने आ जाएंगे। मैं आपके सवाल पूछता हूँ, तिवारी साहब मैं आता हूँ। महेश जी का बहुत समय से महेश जी सुन रहे हैं, मैं महेश जी का एक कमेंट ले लूं। तिवारी जी उसके बाद आपके लिए सवाल ही सवाल है। तिवारी
तिवारी जी, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, और मैंने कहा थोड़ी मर्यादा रखिए, सबको समझ में आ जाए। राजस्थान का बेरोजगार युवा आपकी तरफ बहुत उम्मीदों से देख रहा है। मैं आ रहा हूं, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। तिवारी साहब, रोजगार नहीं आपका, तिवारी साहब प्लीज। पेपर लीक हो रहे हैं आपकी सरकार में। कभी आप आंदोलन नहीं करते हो। देश के प्रधानमंत्री ने हेमंत 2 जी को चुप करोड़ कराइए एक हर बार। साल रोजगार बेरोजगारों देने की का आवाज वादा को दबा किया नहीं था। सकते हो यहाँ कभी पे। आप लोगों ने तिवारी साहब ऐसे मत कीजिए, तिवारी साहब ऐसे मत कीजिए। आप अच्छे नेताओं में माने जाते हैं, आप सुनने वाले नेता हैं, और तिवारी साहब आप अधीर हो जाएंगे। सरकार में रह करके जो नेता अधीर हो जाए फिर उनका क्या कहना। महेश शर्मा जी, कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को अब तक के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलग अलग मोर्चा प्रदर्शन कर रहे हैं रोजाना, लेकिन यह जरूर हुआ कि पहले दिन प्रदेशाध्यक्ष पहुंचे, युवा मोर्चा का प्रदर्शन था, उसके बाद में अरुण चतुर्वेदी पहुंचे, और अब जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनमें कोई बड़े नेता नजर नहीं आ रहा है। ये सवाल तो उठ रहे हैं, क्या बीजेपी के लिए सिर्फ एक राजनीति है ये पूरी की पूरी परीक्षा? कि आप देखिए सारे नेता यूपी के लिए चले गए, सत्ता सबसे प्यारी है, बेरोजगारों से कोई मतलब नहीं है। टूल बना करके सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। तिवारी साहब मैं आ रहा हूं, कैसे देखते हैं एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर? महेश शर्मा या जिस तरह के जो काम हुए हैं पेपर लीक का जो है, ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो आया है उसको भी अगर विचार करें जी, और सरकार ने जो इसमें मतलब जांच के लिए जो एसजी टीम की ओर से जो कार्रवाई की उसे भी देख लें, तो एक्टिविटी तो बराबर लगी हुई है, सरकार भी संवेदनशील है। लेकिन अब चूंकि 2023 के जो चुनाव आने वाले हैं, ऐसी सूरत में ये कहीं न कहीं विपक्ष एक इस राजनीतिक मुद्दा बना करके कुछ नहीं, एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि बेरोजगार लोगों के साथ कोई अन्याय ना हो, और साथ ही जो इस तरह के जो एक्टिविटीज करते हैं, पेपर लीक को आउट करने के लिए जो काम करते हैं, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। जब हम अब ये कह रहे हैं, जब सरकार ये बार बार मैं कह रही है और जांच भी करती हुई दिख रही है, एसओजी बिल्कुल बाकायदा जांच कर रही है और छापे मार रही है, और कई चीजें रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं, ऐसी सूरत में इनको धैर्य रखना चाहिए। अब सीबीआई की मांग करके एक नए इश्यू को और लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं है। हमें चाहिए इस मामले में एक, चाहे बेरोजगारों का मामला है, उसको भाजपा जितनी संवेदनशील है उस तरह से सत्तारूढ़ दल भी सत्य, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, उसके शासन में हुआ है, तो वो भी एक संवेदनशील है और वो काम कर रही है। उसकी टीम जो एसओजी है वो काम कर रही है। अब बड़े बड़े खुलासे, बड़े बड़े लोग पकड़ में आ रहे हैं। अब इस पे सिर्फ यही है कि साहब वो बहरहाल राजनीतिक संरक्षण है, राजनीतिक संरक्षण। एक बात बताइए कि हर शासन में कहीं ना कहीं पेपर लीक हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पेपर लीक करने के लिए एक कड़ा कानून किया लगाना चाहिए, उसकी तरफ सरकार को भी पहल करनी चाहिए, ताकि ऐसे जो जिस तरह की जो वारदातें हो रही है उस पर हम नियंत्रण पा सकें, और आगे किसी की जिस तरह के जो लोग भाई इन्वॉल्व है उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो कि वो इस तरह के कामों में लिप्त हो इस पर। क्योंकि पेपर लीक में कुछ लोग जिन्होंने लीक हुआ है वो तो मतलब इसको क्वालिफाई करके परीक्षा को, लेकिन जिन लोगों ने मेहनत की थी और वो किसी न किसी कारणों से रह गए, तो उनके साथ भी अन्याय है, इस और भी देखने की आवश्यकता है। लेकिन महेश शर्मा जी, जैसे अब राखी जी कह रही थी कि अगर एक भी अभ्यर्थी के साथ ऐसा होता है, नाइंसाफी होती है कि वो रह जाए और नकलची जो है वो पास हो जाए, तो ऐसी भर्ती प्रक्रिया का महत्व क्या है, मतलब क्या है? और जब ये साफ हो गया कि घर घर तक पहले पेपर पहुंच गया, 24 सितंबर को बाड़मेर में पेपर पहुंच गया, 10 से 12 लाख तक में पेपर बिक गया, तो क्यों नहीं यहां पर ये भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाए और एक उच्च स्तरीय जांच समिति एजेंसी से जांच हो जाए? उसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? देखिए, इस मामले में मैं बताऊं, आप सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है या राज्य ये आपके हाई कोर्ट ने जो जिस एप्लीकेशन है, ये निश्चित रूप से है कि जब इतने बड़े न्यायिक संस्थाओं ने जिस मामले में रोकने के ऊपर मतलब क्या कहता है जो रोक लगाती है, तो एक बड़ा फैसला है। तो कहीं ना कहीं कानूनविद और न्यायविद इस मामले को सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अब परीक्षा को रोकने का मतलब ये है कि जो सेलेक्ट हो गए या जिन लोगों को मतलब क्या कहता है, तो उनके भविष्य से क्यों खिलवाड़ किया है, एक ये भी बात है। अब रहा
कि इसे न्याय, मैं ये मानता हूँ कि जो लोग नकल से पास हुए हैं या क्वालिफाई हुए हैं उनको मतलब क्या कहते हैं ना वापस से उनके लिए वो हो सकता है कि वो प्लस पॉइंट रहा हो, लेकिन जो मेहनत करके जो इसमें अपीयर हुए थे परीक्षार्थी, जिनका चांस सिर्फ क्या कहते हैं ना पेपर उनको नहीं मिलने पाने, उसके आंसर नहीं मिल पाने की वजह से नहीं हुआ और वो रह गए, वंचित रह गए, कंपटीशन में मतलब पिछड़ गए। ऐसी सूरत में राज्य सरकार, मैं ये बात बार बार मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष का आग्रह सिर्फ ये कि सीबीआई को जांच सौंपी जाए, जबकि ऐसा ऑलरेडी एक संस्था जांच कर रही है, उसकी जांच पूरी हो जाए। ठीक है, जिसका अपना इसका जवाब मैं ले लेता हूँ। राखी जी, उन पर भी विश्वास रखना चाहिए। जी राखी जी, महेश जी भी कह रहे हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी जब रोक लगाने से इनकार कर दिया, हाई कोर्ट पूरे मामले को सुन चुका है, उसने भी इस बात को नहीं माना आप जिस लाइन पे चल रहे हैं, तो क्या बीजेपी फिर से पुनर्विचार करेगी कि आप परीक्षा रद्द करने की मांग को छोड़ दें और इस बात पर आए कि निष्पक्ष जांच हो जाए, जो दोषी लोग हैं वो पकड़े जाएं, और तमाम ये जो गंदगी है ना वो कई सालों से चली आ रही है। कांग्रेस बार बार कहती है कि वसुंधरा राजे के कार्यकाल में, बीजेपी के कार्यकाल में भी जो है पेपर लीक हुए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वो आप 5 नाम नहीं बता सकते कि आपकी सरकार में इन 5 लोगों को हमने बेनकाब किया और जेल में डाला था जो आज तक नहीं छूटे हैं, उनकी संपत्तियां जब्त कर दी हो, उनके बुलडोजर चल गए हों। देखिए हेमंत जी, जिस डिसीजन के बारे में अभी महेश जी कह रहे हैं और आप डिस्कस कर रहे हैं वो डिफरेंट मैटर है। उसके अंदर बीएसटीसी और बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनको लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर बैठने अपीयर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, वो वाला मैटर है। वो लीकेज वाला मैटर नहीं था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी राहत दी है। आपने अभी भी फ्लैश किया ये बात, तो वो एक अलग मैटर है जिसके लिए राज्य सरकार वहां पर गई थी। और जहां तक देखिए एसओजी की इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, मैं फिर वही बात दोहराऊंगी, राजनीतिक संरक्षण के बिना शिक्षा संकुल से वो पेपर आउट होना संभव नहीं था। मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रियों को बचाने के लिए, अपनी साख को बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं, और इतनी शर्मनाक हरकत जो करी है ये पूरी तरह से कांग्रेस सरकार की कब्रगाह साबित होगी, क्योंकि लेकिन आप इस पे जवाब नहीं दे रही है ना, मेरे सवाल का जवाब आपने दिया है ना, वो सामने नहीं आएगा। जी, अब मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। वो ये पूछ रहे हैं कि आप अभी भी तिवारी साहब ने ये मसला उठाया और कहा कि आपके राज्य में जब पेपर आउट हुआ, लीक हुआ था, जुलाई 2014 में आरएस भर्ती का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई। दिसंबर 2015 में एलडीसी का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई। वसुंधरा राजे के कार्यकाल की बात है। मार्च 2018 में कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई। लेकिन ये जो गिरोह है इनको बेनकाब नहीं किया आपने, ये कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है आप पर। फिर किस मुंह से आप इस बात को मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये होना चाहिए? देखिए हेमंत जी, जब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना है लगातार उसमें अमेंडमेंट हुए, लगातार नए नए कानून आए, और जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से नए कानून जो है इंट्रोड्यूस करने चाहिए। आज इस हद तक आ गए हम लोग कि इतनी सारी चीजें, इतनी सारी, मुख्यमंत्री खुद मीटिंग ले रहे थे, तो नए और उसके कानून बाद पर ही जब तो कह पेपर रहे आउट हैं। हो गया तो नया कानून बनना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। कानून जब तक कि आप एक्शन नहीं लोगे, जब तक कि आप जो प्रॉब्लमेटिक आदमी है जिसने ये सारी गलतियां की है उस पर एक्शन नहीं होगा, तब तक ये काम होते रहेंगे हेमंत जी। आपकी पार्टी के नेता भी शामिल है इस गिरोह में। मुख्यमंत्री जी, ये आने वाला एसओजी की जांच रिपोर्ट में आ जाएगा। आप ज्यादा दिनों का इंतजार मत करो, एक दो दिन में आपको नए खुलासे आएंगे। अच्छा तिवारी साहब ये बताइए प्रदेश की जनता को, तिवारी साहब बीजेपी बार बार एक बात पूछ रही है लगातार, ये बताइए कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ? हेमंत, थोड़ा सा मेरी बात सुन लो। मैं सुन लूंगा, पहले सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं आप ही की बात सुनने के लिए बैठा हूं। मैं कह रहा हूं, जवाब दे रहा हूं, पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर को चोरी किया गया। मैं कह रहा हूं एसओजी ने इसका खुलासा किया। हमने राजस्थान के शिक्षा बोर्ड के, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को हमने निलंबित कर दिया। हमने आईएएस को हमने हटा दिया। तिवारी साहब, बीजेपी कह रही है कि अरे मेरे तिवारी साहब अब तो मान लीजिए कि पेपर लीक हुआ। पेपर लीक कैसे होता है? कोई चुरा करके 50 जनों को 100 जनों को पेपर दे दिया और परीक्षा से 2 दिन पहले पेपर लोगों के पास पहुंच गया। पेपर लीक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, परीक्षा रद्द। तिवारी साहब, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ इस पर थोड़ी दिया। नौकरियां दी है तिवारी साहब, ये तो बता दीजिए पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ? लड़के लड़कियों को, ये छात्र छात्राएं जो भावी शिक्षक हैं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जिन लोगों की नौकरियां लग गई, जिनके माता पिता के सपने साकार हो गए, जिन्होंने अपने बच्चे बच्चियों का कई संबंध तय कर दिया, आप उनके साथ में भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। हम
अशोक गहलोत हमारे जननायक ने वादा किया है। ठीक है, अब सारी बातें सब मान रहे हैं कि सरकार कार्रवाई कर रही है। महज जी भी कह रहे थे कि देखिए एसओजी की कार्रवाई चल रही है, मैं तो उस पर जा ही नहीं रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि एसओजी ने कहा कि पेपर 2 दिन पहले वहां से निकाल लिया गया था स्ट्रांग रूम में से, उसके बाद लोगों तक पहुंच गया। अभी एसओजी कह रही है कि बाड़मेर में तो घर घर तक पेपर पहुंचा, हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर है। और साथ ही ये भी सामने आ रहा है कि 24 सितंबर को पेपर खरीदा है, वो भी जेल के पीछे होंगे, उनके माँ बाप भी जेल के पीछे होंगे, जिन लड़के लड़कियों ने। तो ये कब मानते हैं तिवारी साहब? तिवारी साहब, बहुत सारी परीक्षाएं तो आपने भी दी होगी, सजा उनको भी मिलेगी। ये कब माना जाता है कि पेपर लीक हो गया? कितने लोगों तक पहुंच जाए तो माना जाता है? तिवारी साहब जी, आप ये नहीं मान रहे हैं कि पेपर लीक हुआ? लीक मानोगे? एसओजी ने जांच में पता लगाया, अभी तक 300 लोगों तक ऐसा पेपर पहुंचा है। अच्छा। अरे गुजरात तक हमने एसओजी को भेज करके जांच करवा रहे हैं, और फिर नया खुलासा होगा। तो तिवारी साहब 300 लोगों तक पहुंच गया, फिर भी लीक नहीं हुआ। बड़ा गजब पेपर है आपका। उन लोगों के भी इन लोगों के साथ में सीधे सीधे संबंध है। ये एसओजी की जांच में आप ठीक है। मनोज मीणा, सरकार लगातार कह रही है कि भाई हम जांच कर रहे हैं और कड़ी जांच कर रहे हैं, जो भी लोग इसमें दोषी हैं सबको पकड़ रहे हैं, एक भी आदमी बचेगा नहीं। फिर बेरोजगारों को तकलीफ क्या है? सर जो एसओजी की जांच चल रही है, जांच चलते 4 महीने का समय हो गया है। और अरे तो ये अभी आप सुनिए ना तिवारी जी, एक बार अभी कह रहे थे कि ये पेपर ही लीक नहीं हुआ है, अभी कह रहे हैं कि 300 लोगों तक पहुंचा है। तो मुझे ये बताइए, एक तो 300 लोगों की जानकारी इनके पास कहां से आई? एसओजी ने खुद ये कहा है कि शिक्षा संकुल से पेपर 24 तारीख को निकाल लिया है और पेपर वायरल हो चुका है, प्रिंटर लगा लगा कर पेपर बांटा गया है। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो डीपी जारोलॉजी को क्यों बर्खास्त किया गया? प्रदीप पारासर को क्यों पकड़ा गया? क्यों गिरफ्तारी हो रही है? ये व्यापम घोटाले से भी बड़ा महा घोटाला है राजस्थान के इतिहास में। अब तक हेमंत जी, इससे बड़ा कोई घोटाला नहीं हुआ है। अगर इसकी जांच होगी तय तक, तो इसमें सरकार के कई मंत्री, कई नुमाइंदे जेल के पीछे मिलेंगे आपको। लेकिन आप ये देखिए कि पेपर पहले भी लीक होते हुए, और ये लगातार पेपर का जो लीक होने का मामला है ये बंद ही नहीं हो रहा है। सरकार आखिरकार क्यों कानून नहीं बना रही इस मामले अब मुझे सुझाव दीजिए, आप इस बात को लेकर के, ये तो देखिए बहुत आरोप प्रत्यारोप तो बहुत हो गए, लेकिन आप बिल्कुल संक्षेप में मुझे सुझाव दीजिए 3 कि ऐसा क्या किया जाए कि आगे से किसी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हो, क्योंकि ये तो सालों से हो रहा है। राजस्थान की ऐसी कोई परीक्षा बची नहीं जिसका पेपर लीक नहीं हुआ। जी देखो, ऐसा है, पहली बात तो हमारी ये मांग है कि जो ये पेपर लीक हुआ है इसकी तो सीबीआई जांच कराई जाए। ठीक है। और सीबीआई जांच होने के बाद में पूरा मामला पता लग जाएगा कि इस पेपर लीक के पीछे कौन कौन लोग थे। पहली मांग तो हमारी सीबीआई जांच की है। उसके बाद में हाई कोर्ट के वर्तमान जज की अध्यक्षता में कमेटी बने और वो कमेटी ये चीज को देखे कि ये जो पेपर लीक हुआ है, इससे पहले जो पेपर लीक हुए हैं ये लीक क्यों हो रहे हैं। और मेन बात जो ये है कि जो सरकारें हैं, कोई भी हो, बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों के इनके माफिया हैं जो ये चलाते हैं, इनको इनकी सह से पेपर लीक होते हैं। सरकार कोई भी रहे हो, ठीक है। राखी जी जल्दी से कमेंट चाहता हूं। आप पर भी भरोसा नहीं है बेरोजगारों को? कह रहे हैं कि आप दोनों सिर्फ कांग्रेस बीजेपी राजनीति करते हैं युवाओं के नाम पर, बेरोजगारों के नाम पर। राखी जी बिल्कुल संक्षेप। देखिए, बेरोजगारों की बात अगर धरातल पे लाकर के एक फिर से मुद्दे को उठाने का काम अगर किया है तो वो विपक्ष ने किया है। मुख्य तौर पर इनके जो बेरोजगार हमारे 16 लाख अभ्यर्थी और उनसे जुड़े हुए अगर परिवारों को मैं काउंट करूं तो 1 करोड़ से ऊपर के लोग जो हैं इससे प्रभावित हैं, उनको ग्राउंड लेवल पर लाने का काम। और विधानसभा के अंदर भी देखिएगा आप कि भारतीय जनता पार्टी इसको प्रमुख तौर पर उठाएगी और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। अब लेकिन राखी जी एक सवाल का जवाब देते जाइए, उसके बाद मैं महजी के पास जाऊंगा। राखी जी, अगर सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये आप ही के नेता ने कहा, नेता प्रतिपक्ष ने, कि इसके बाद की गारंटी है कि सीबीआई एक टाइम बाउंड के अंदर जांच कर देगी? निश्चित तौर पे करेगी, क्योंकि ये कितने समय में परीक्षा एक बहुत बड़ी परीक्षा है। कितने समय में जांच पूरी कर देगी सीबीआई? कहिए एक बार, दे तो सही। इनको 31,000 बच्चों को नौकरियां मिल गई, उनका भविष्य क्या होगा? हेमंत जी, महेश जी एक संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में कमेंट। महेश जी एक बिल्कुल संक्षेप में कमेंट चाहता हूं आपसे। पेपर लीक की जो प्रवृत्ति राजस्थान में पैदा हो रही है जी, और जिस तरह की ये प्रवृत्ति बनी हुई है लगातार हर जगह हो रही है, ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि वो कड़ा कानून लें जो भविष्य में किसी भी इस तरह के
जो गिरोह बने हुए हैं उनकी हिम्मत ना हो या इस तरह का। चलिए, और बहुत बहुत साथ-साथ ही शुक्रिया। जो दोषी हैं, आप सभी का उन्हें माफी चाहता हूं कि समय नहीं है। महेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, मीना जी आपका भी, राकेश जी आपका भी, और तिवारी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वहीं पर है, जवाब इस बात को लेकर के भी तलाश रहे हैं अभ्यर्थी कि आखिरकार आगे क्या होगा। लेकिन सरकार संवेदनशीलता के साथ ये बात कह रही है कि जांच होने दीजिए, कोई बचेगा नहीं, और कड़ा कानून भी लेकर के आएंगे। नमस्कार।